हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। तो यार आज आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ असेंचर एसक्यूएल इंटरव्यू वन शॉट। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी ऊप्स इंटरव्यू वन शॉट की। अभी तक अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहला आपका काम रहेगा कि आपको ऊप्स इंटरव्यू वन शॉट कवर कर लेना है, क्योंकि उसके अंदर हमने ऊप्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी असेंचर में पूछे गए हैं सारे कवर किए हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम एसक्यूएल, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक वाइड टॉपिक होता है जो काफी स्टूडेंट्स को समझ में भी नहीं आता है एसक्यूएल, एंड काफी कंपनीज के अंदर एसक्यूएल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली तो आपको असेंचर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने की, क्योंकि असेंचर के अंदर एसक्यूएल के क्वेश्चंस, एसक्यूएल की क्वेरीज आपसे पूछी जा सकती है। तो अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देख लेते हो तो मेरी गारंटी है कि आप एसक्यूएल का कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप इजीली बता दोगे। एंड अगर आपको कंप्लीट इंटरव्यू क्रैक करना है तो ये हमारी कंप्लीट असेंचर इंटरव्यू प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना। बैक टू बैक वीडियोस आ रही है, अच्छी तरीके से वीडियो कंप्लीट कर लेना, आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डेटाबेस। अब एसक्यूएल पढ़ने से पहले हमें डेटाबेस पता होना चाहिए कि डेटाबेस क्या होता है। व्हाट इज ए डेटाबेस। ए डेटाबेस इज एन इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। अब एक डेटाबेस का है, एक मेरा कलेक्शन है डेटा का, ये मेरा पूरा का पूरा एक डेटाबेस है। हर स्टूडेंट से कॉलेज में पढ़ रहा है, आप सब कॉलेजेस में पढ़ रहे हो। तो अब इतने सारे, इतने बड़ा कॉलेज है, इतना वाइड कॉलेज है, इसमें इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो सबका डेटा आपके कॉलेज ने स्टोर कर रखा है। ठीक है, ये क्या है, ये डेटा है, ये डेटा आपके कॉलेज ने स्टोर कर रखा है। ये पूरा का पूरा एक डेटाबेस है जिसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स की एंट्रीज है, उनका डेटा है, उनका रोल नंबर है, उनका आईडी है, उनका नेम है। तो आपका एक डेटाबेस है जो आपका एक कॉलेज डेटाबेस होता है जिसके अंदर सारा का सारा डेटा स्टोर है। ठीक है, तो इसी को हम डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहला वर्ड तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलेक्शन ऑफ डेटा। इट कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ डेटा इंक्लूडिंग वर्ड्स, नंबर्स, इमेजेस, वीडियोस एंड फाइल्स। अब आप सबको पता है कि जैसे आपका कोई भी डेटा है, ये पर्टिकुलर एक एक्स वाई जेड स्टूडेंट का डेटा है, तो भाई यहाँ पे उसका नेम भी होगा। अब नेम किस चीज में होता है, नेम वर्ड्स में होता है। नंबर्स, कुछ उसके नंबर्स भी होंगे। उसके अकाउंट का होगा कि उसका अकाउंट नंबर क्या है, उसकी फीस सबमिट हो रही है नहीं हो रही है। उसकी इमेजेस भी होगी, जो आपके आईडी कार्ड पे इमेजेस होती है, तो इमेज भी होगी। कुछ वीडियोस होगी, कुछ फाइल्स होगी। तो ये आपका एक डेटाबेस है जिसके अंदर हमारा एक कलेक्शन ऑफ डेटा बोलते हैं इसको। एंड यहाँ पे कई टाइप का डेटा हमारे पास हो सकता है, चाहे वो हमारे पास वर्ड्स हो, नंबर्स हो, इमेजेस हो या वीडियोस हो। तो इसको हम डेटाबेस कहते हैं। तो होप सो आपको डेटाबेस समझ आ चुका होगा, क्योंकि डेटाबेस एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी कंपनी के अंदर बैठते हो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका डेटाबेस के ऊपर पूछा जाएगा। एसक्यूएल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली 90% इंटरव्यू के अंदर अगर आप बैठोगे, वहां पे आपसे एसक्यूएल के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एसक्यूएल। अब हम एसक्यूएल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एसक्यूएल क्या होती है। एसक्यूएल की जो हमारी फुल फॉर्म है वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। काफी स्टूडेंट्स को पता होगी एंड काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन अ रिलेशनल डेटाबेस। अब ये रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस हमारा होता है अगर आपने किसी भी डेटा को अपने टेबल्स के फॉर्म में स्टोर कर लिया। ये मेरी टेबल्स है जिसके अंदर रोज, जिसके अंदर कॉलम्स होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉलम, एंड इसको हम बोलते हैं रो। ये मेरी रो 1, ये रो 2, ये रो 3। कॉलम कितने हैं, एक कॉलम ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो मेरे 5 कॉलम है और 3 मेरी रो है। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा रिलेशनल डेटाबेस का अगर कहीं पे भी टर्म आ जाता है तो ये समझ लेना कि जो मेरा डेटाबेस है वो स्टोर्ड हो रहा है मेरी टेबल्स की फॉर्म में। तो एसक्यूएल आपको पता चल गई होगी, एक बेसिक आपको डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डीबीएमएस। हम एक और वीडियो डीबीएमएस कंप्लीट इंटरव्यू वन शॉट अभी आ जाएगी, कल परसों तक आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। बट इस वीडियो के अंदर भी, क्योंकि एसक्यूएल डीबीएमएस का एक पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि डीबीएमएस क्या है। DBMS stands for Database Management System. DBMS is a system software responsible for creation, retrieval, updation and management of the database. एंड इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं, इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ एसक्यूएल के पार्ट कवर करेंगे, एसक्यूएल के क्वेश्चंस कवर करेंगे। डीबीएमएस की एक सेपरेट वीडियो आपकी कल को अपलोड हो जाएगी। ठीक है, इस प्लेलिस्ट के अंदर ही आ जाएगी। तो डीबीएमएस के क्वेश्चंस अलग होंगे, एसक्यूएल के क्वेश्चंस अलग होंगे। तो ये वीडियो के अंदर हम आज एसक्यूएल के क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड कल तक हमारी डीबीएमएस की वीडियो भी आ जाएगी। तो आप दोनों को दोनों वीडियो अच्छी तरीके से कवर कर लेना, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने डेटाबेस के साथ।
जो आपका इतना बड़ा डेटाबेस है, आप उसके साथ खेल कर सकते हो, ठीक है? आप लोग बचपन में तो बहुत खेल करते होंगे, बट यहाँ पे हम रियल वर्ल्ड चीज़ों के साथ खेल कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे आपकी एंट्रीज़ चाहिए, मैं आपका डेटा रिट्रीव भी कर सकता हूँ। सपोज़ कोई स्टूडेंट्स कॉलेज छोड़ के चला गया, तो अब उसका डेटा अपडेट करना पड़ेगा, तो अपडेट भी कर सकता हूँ। और कोई स्टूडेंट नया आया, तो भाई उसकी एक एंट्री नई भी बना सकता हूँ मैं, एक क्रिएशन भी कर सकता हूँ, क्रिएट भी कर सकता हूँ। और आप लोगों ने सुना होगा एक डेटाबेस मैनेजर का नाम डीबीए, डेटाबेस मैनेजमेंट आर्किटेक्चर, जिसका काम होता है वो आपका मैनेजमेंट सँभालता है पूरे डेटाबेस का। आपके कॉलेज के भी एक मैनेजमेंट होगा, एक डीबी होगा, जो आपके पूरे कॉलेज का डेटाबेस सँभालता होगा। तो ये हमारा डीबीएमएस था। तो मैंने एक आपको छोटी-सी पिक्चर डीबीएमएस की भी समझा दी। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, आरडीबीएमएस। व्हाट इज़ आरडीबीएमएस? हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम डीबीएमएस? अब हमने डीबीएमएस तो पढ़ा था, अब आरडीबीएमएस क्या होता है ये? आरडीबीएमएस स्टोर डेटा इन फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया था, रिलेशनल डेटाबेस। जी हाँ, जो हमने ये चीज़ पढ़ी थी रिलेशनल डेटाबेस, यही हमारा आरडीबीएमएस है। आरडीबीएमएस क्या है? यही हमारा कि हमने सारी चीज़ स्टोर की है कलेक्शन ऑफ टेबल्स की फॉर्म में। तो अब टेबल्स के अंदर क्या आएगी? टेबल्स के अंदर हमारी रोज़ होगी, कॉलम्स होगी। तो अगर आप लोगों ने कोई भी डेटा को टेबल की फॉर्म में अपना उसको स्टोर किया है, तो हम उसको आरडीबीएमएस बोलते हैं। एंड एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कि हम आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं एक बिगेस्ट असेंचर इंटरव्यू सेशन। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बिगेस्ट असेंचर इंटरव्यू सेशन। जैसे अब काफ़ी स्टूडेंट्स के अपकमिंग इंटरव्यू शेड्यूल होने वाले हैं, ठीक है? आपका भी कोडिंग राउंड होगा, उसके बाद आपका कोडिंग राउंड के बाद हमारा सेंचर के अंदर होता है एक कम्युनिकेशन राउंड। कम्युनिकेशन राउंड के लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी। तो कोडिंग राउंड के बाद आप इंटरव्यू राउंड तक ज़रूर पहुँचोगे, क्योंकि जो हमारा कम्युनिकेशन राउंड होता है, वो नॉन एलिमिनेशन राउंड होता है। तो अपनी प्रैक्टिस पहले से ही स्टार्ट कर दो, वेदर आपने कोडिंग राउंड क्लियर किया हो या नहीं किया हो, आप अपनी इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। बीच में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आपका जल्दी ही 1-2 दिन, 3 दिन के अंदर इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। तो अगर आप पहले से प्रिपरेशन रखोगे, तो एक बहुत बड़ा एज आपको मिलेगा। अब ये इंटरव्यू सेशन क्या है? एक बिगेस्ट असेंचर इंटरव्यू सेशन हम होस्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ये 8 सितंबर को होने वाला है, 9:30 पीएम। 9:30 पीएम में ये सेशन होगा। संडे संडे के दिन ये सेशन होगा, जिससे कि काफ़ी स्टूडेंट्स इस सेशन के अंदर आ सके। एंड सीट्स हमारी काफ़ी लिमिटेड है, तो मुझे बाद में मत बोलना कि भैया सीट्स बुक नहीं हो पा रही है। अभी-अभी तुरंत के तुरंत डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, सीट्स बुक कर लेना। हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट्स है, 300 सीट्स है। मैं आपको आपसे क्या छुपाना, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। 300 सीट्स है, बहुत लिमिटेड सीट्स है। जल्दी से जल्दी बुक कर लेना, फिर बाद में मुझे ये मत बोलना कमेंट सेक्शन के अंदर कि भैया सीट्स लिमिटेड है, हम बुक नहीं कर पा रहे हैं। अब इस इंटरव्यू सेशन के अंदर हम क्या करेंगे? इस इंटरव्यू सेशन के अंदर मैं आपको काफ़ी चीज़ समझाऊँगा, काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगा कि हम कैसे इंटरव्यू क्रैक करें, क्या-क्या चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें इंटरव्यू के अंदर पूछी जा सकती है। होप सो कि मैं आपको एक इंटरव्यू शीट भी वहाँ पे लीक कर दूँ, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मैं वहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आऊँ, एक शीट भी लेके आ सकता हूँ। तो फटाफट सेशन को बुक कर लेना। जस्ट 49 रुपीज़ के अंदर हमने सेशन रखा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस सेशन के अंदर आके चीज़ें सीख सके एंड एसेंशियल क्लियर क्लियर कर सके एंड उसके बाद मुझे पार्टी दे सके। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी-जल्दी बता दो कितने स्टूडेंट्स पार्टी देने को तैयार है, कितने स्टूडेंट्स कंपनी फोड़ने को तैयार है, एसेंशियल क्रैक करने को तैयार है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। राइट डाउन वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स इन एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर कुछ टाइप की रिलेशनशिप्स होती है, जैसे वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू वन रिलेशनशिप, सेल्फ रेफरेंसिंग रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप जीएफ बीएफ वाली नहीं है, ठीक है? मैं पहले ही बता देता हूँ। एसक्यूएल के अंदर एक रिलेशनशिप होती है, वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू वन रिलेशनशिप, सेल्फ रेफरेंसिंग रिलेशनशिप। तो ये आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज ए क्वेरी? A query is a request for data or information from a database table or combination of table। अब query क्या है? आप लोग जो SQL के अंदर queries लिखते हो, अभी मैं आपको queries भी दिखाऊंगा कि कैसे queries होती है। अभी सारी चीजें हम समझेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी आप लोग के लिए काफी कंटेंट आने वाला है। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी एंड आप तुरंत के तुरंत, जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आती है, तुरंत के तुरंत आपको वीडियो देखनी है, क्योंकि आपके पास काम ज्यादा हो जाएगा, वीडियो ज्यादा हो जाएगी, तो आप कवर नहीं कर पाओगे। अगर आप तुरंत के तुरंत देख लोगे, तो आप चीजें समझ जाओगे। अब क्वेरी क्या होती है? आप लोग एसक्यूएल के अंदर एक क्वेरी देखते होगे, अभी मैं इसको आगे भी समझा दूंगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक क्वेरी लिख के, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर।
कस्टमर क्या है, ये कस्टमर मेरी टेबल है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने पूरा का पूरा अपनी एक क्वेरी लिख दी, ठीक है। अब एक लगा दी मैंने कंडीशन वेयर की, वेयर आईडी इक्वल टू 1। अब क्या हुआ, मेरी कस्टमर टेबल होगी, मेरी एक कस्टमर टेबल है, यहाँ पे एक आईडी होगी, यहाँ पे एक आईडी होगी, तो यहाँ पे दो तीन आईडी है मान लो। अब क्या होगा, अब मैंने क्वेरी लिखी, एक रिक्वेस्ट करी अपने डेटा से कि भाई मुझे ना जो आईडी 1 है, जो आईडी 1 पे है उसका डेटा लाके दे दो। तो ये मुझे सारा का सारा उसका डेटा लाके दे देगा। तो क्वेरी क्या है, क्वेरी एक रिक्वेस्ट है जिससे हम रिट्रीव कर सकते हैं अपने डेटा को। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर एंटिटीज एंड रिलेशनशिप। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंटिटीज क्या होती है और रिलेशनशिप क्या होती है। एन एंटिटी कैन बी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, आइदर टेंजिबल और इंटेंजिबल, दैट कैन बी इजिली आइडेंटिफाइबल। Relationships, relations or links between entities that have something to do with each other। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ, स्टूडेंट और टीचर। अब ये दो एंटिटी होगी, एक तो स्टूडेंट एंटिटी होगी जो आप लोग हो, और टीचर जो आपको क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंटिटी होगी। अब क्या होगा, अब जो टीचर है, टीचर आपका क्या क्या काम करता है, क्या रिलेशनशिप है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, कि वे आपके टीचर है, वे आपको टीच करते हैं। तो ये मेरी एंटिटी होगी E1, ये मेरी E2 एंटिटी होगी, एंड ये बीच में मेरा रिलेशनशिप हो गया। रिलेशनशिप क्या है कि टीचर आके आपको पढ़ा रहा है, टीचर्स, ठीक है। तो ये हमारी एंटिटीज होती है, हमारी रिलेशनशिप होती है। दो एंटिटीज को जोड़ने वाली चीज हमारी रिलेशनशिप्स है। एंटिटी हमारी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, आइदर टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो जो भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है वो मेरी एंटिटी है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, एंड दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, असेंचर 2024 बैच के अंदर काफी स्टूडेंट से इंटरव्यू राउंड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, एंड क्वेरी भी लिखवाई गई थी। एसक्यूएल वेयर क्लोज क्या होता है। एसक्यूएल के अंदर वेयर क्लोज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वेयर क्लोज इज यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड्स, इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट फुलफिल ए स्पेसिफिक कंडीशन। अभी यहाँ पे मैंने क्या लगाया, अभी यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई, यहाँ पे मैंने वेयर क्लोज ही लगाया। अब वेयर क्लोज का काम क्या है ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग को दिख गया होगा कि वेयर क्लोज के हेल्प से मैं फिल्टर कर सकता हूँ अपने रिकॉर्ड्स को। एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट फुलफिल ए स्पेसिफिक कंडीशन। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए, अगर मुझे चाहिए कि भाई सिर्फ मुझे राहुल की डिटेल देनी है, तो मैं वेयर क्लोज लगा के राहुल का नेम ऐड करके वहां पे सिर्फ राहुल की एंट्रीज ले सकता हूँ। अगर मुझे कोई भी एक स्पेसिफिक कंडीशंस लगानी है, कोई भी एक क्राइटेरिया लगाना है, तो मैं वेयर क्लोज की हेल्प से लगा सकता हूँ। अब मेरा सिंटेक्स क्या रहने वाला है, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, जो भी हमें कॉलम एक्सट्रैक्ट करने हैं। एंड अगर आपको सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे एक एस्ट्रिक होती है जिसकी हेल्प से हम सारे के सारे कॉलम्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम टेबल नेम, जो भी आपका टेबल का नाम है। वेयर कंडीशन, जो भी आपको कंडीशन लगानी है, सपोज मुझे लगानी है ID 2, तो जो भी ID 2 होगा, जिसकी भी ID 2 होगी, वो सारा का सारा डेटा आ जाएगा। सो होप्स आपको वेयर क्लोज समझ में आ चुका होगा। एक बार डेफिनेशन समझ लेना, दोबारा सिंटेक्स पढ़ लेना। अब आप लोग को ये शीट चाहिए होगी, अगर आपको ये PDF चाहिए होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन के अंदर एसक्यूएल इंटरव्यू PDF कमेंट कर देना। मैं आपको ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, जब भी आपका इंटरव्यू होगा उससे पहले दिन आप रिवाइज कर सकोगे। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एसक्यूएल ऑर्डर बाय कीवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द ऑर्डर बाय कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। आपने सॉर्टिंग का नाम सुना होगा, अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम सॉर्ट फंक्शन से सॉर्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे अगर आपको एसक्यूएल के अंदर कोई चीज सॉर्ट करनी है, तो मैं किससे सॉर्ट करूंगा। यहाँ पे एक टर्म आता है ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई से अगर मैं ऐसे में लिख देता हूँ, तो ये बाई डिफॉल्ट आपका सेंडिंग के अंदर सॉर्ट कर देता है। अगर मैं यहाँ पे DESC भी लगा देता हूँ, तो इसका मतलब है डिसेंडिंग। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। तो आपको इतनी चीज समझ में आ चुकी होगी। आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि अगर मुझे बाय डिफॉल्ट मैं कैसे कर सकता हूँ। तो अगर आप सिर्फ ऑर्डर बाय लिख दोगे, तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। एंड अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो आपको DESC लिखनी जरूरी है, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस। एसक्यूएल में कुछ एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, मिन, मैक्स, काउंट, सम, एवरेज। अब आपने मिन मैक्स तो ये आपने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी सीखा होगा। मिन का मतलब है रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू, मैक्स का मतलब है रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू, काउंट का मतलब है रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज, जितनी भी आपकी नंबर ऑफ रोज है। सम क्या है, रिटर्न द टोटल सम ऑफ न्यूमेरिकल कॉलम। सपोज ये मेरा कॉलम है, यहाँ पे कुछ डेटा है, ये मेरा डेटा है, मुझे इसका पूरा का पूरा सम चाहिए, तो मैं सम फंक्शन की हेल्प से सम कर सकता हूँ। एवरेज की हेल्प से मैं इसका एवरेज निकाल सकता हूँ। तो ये कुछ एग्रीगेट फंक्शंस थे, आपको समझ आ चुके होंगे, चीजें समझ आ चुकी होगी। एंड वीडियो एंड तक जरूर देखना,
क्योंकि वीडियो के एंड में सारी चीजें मैं आपको, सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। क्वेरीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरीज है वे भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। सो गाइस, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स इन एसक्यूएल? अब कंस्ट्रेंट्स क्या होती है, ये कंस्ट्रेंट टर्म क्या होती है, इस चीज को हम समझेंगे। देखो, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर डेटा इन ए टेबल। कंस्ट्रेंट्स आर यूज्ड टू लिमिट द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन गो इनटू ए टेबल। दिस इंश्योर्स द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा इन द टेबल। अब इसको मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे आपके पेरेंट्स आपकी एक लिमिट लगा देते हैं कि भाई रात को 8 बजे तक घर के अंदर आना है, ये लिमिट है। अगर आप 8 बजे के बाद आओगे तो फिर आपको डांट मिलेगी, आपको सुनने को मिलेगा। तो आपके पेरेंट्स ने क्या किया, अब यहाँ पे आपकी एक लिमिट लगा दी कि ये लिमिट, आपको एक कंस्टेंट दे दिया, तो लिमिट को ही हम कंस्टेंट्स बोलते हैं। सेम ऐसे हमारे एसक्यूएल के अंदर कुछ एक स्पेसिफाई रूल्स लग जाते हैं डेटा के ऊपर, एक कुछ लिमिट लग जाती है दैट कैन गो इनटू ए टेबल। उसकी हेल्प से हम एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी हम गेट करते हैं। क्या करते हैं? एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थी कंस्टेंट्स। तो होप सो आप इस रियल वर्ल्ड एग्जांपल की हेल्प से समझ आ चुकी होगी आपको। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज एन इंडेक्स? अब इंडेक्स आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पता होगी कि क्या होती है इंडेक्स। ए डेटाबेस इंडेक्स इज अ डेटा स्ट्रक्चर that improves the speed of data retrieval operations on a database table at the cost of additional writes and the use of more storage space to maintain the extra copy of data। अब डेटाबेस इंडेक्स की हेल्प से हमारी स्पीड जो है रिट्रीवल ऑपरेशंस की, एक तो वो हमारी इंप्रूव होती है। जैसे हम एरे की इंडेक्सिंग करते हैं, आप लोगों को एरे तो पता होगा, ये एरे की मेरी इंडेक्सिंग है, ठीक है, वैल्यू अलग है, ये इंडेक्सिंग मान लो, ये इंडेक्सिंग है। तो इंडेक्सिंग की हेल्प से आप बहुत जल्दी अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। अपना रिट्रीवल ऑपरेशन आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ऐसे ही सेम ऐसे एसक्यूएल के अंदर इंप्रूव हो जाती है हमारी स्पीड डेटा की रिट्रीवल ऑपरेशंस की। एंड जो कॉस्ट थी, जो अदर स्टोरेज स्पेस की कॉस्ट थी, वो भी हमारी कम हो जाती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड ये क्वेश्चन आपके एसक्यूएल का हार्ट है। पूरी एसक्यूएल एक तरफ एंड ये क्वेश्चन एक तरफ। ये मान लो कि एसक्यूएल का हार्ट है ये। मैं पहले बता देता हूं, अगर आपसे वो एसक्यूएल के क्वेश्चंस पूछ रहा है तो जॉइंस के बिना आपका इंटरव्यू खत्म नहीं होगा। जॉइंस की क्वेरी पूछ सकता है, तो हम इसमें क्वेरी भी समझेंगे। एंड जितने भी टाइप्स के जॉइंस है मैं सारे आपको समझाने वाला हूं। तो एक एक करके सारे आपको समझने हैं। अपना पूरा फोकस वीडियो पे रखना है, चीजें समझ आएगी, अच्छी तरीके से समझ आएगी। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने आपको बता दी, कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर देना। कमेंट क्या करनी है, कमेंट करनी है एसक्यूएल इंटरव्यू पीडीएफ। मैं आपको ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। इंटरव्यू से पहले आप अपना एक रिवीजन कर लेना। एंड जो मैंने आपको बताया था कि सेशन सेशन हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। वीडियो स्टॉप करके अभी बुक कर लो, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। फटाफट बुक कर लो, काफी कुछ सीखने वाले हो। बहुत एक बड़ा सेशन होने वाला है इंटरव्यू का, एंड प्राइस भी जस्ट 49 रुपीज का सेशन है। बहुत एक मिनिमम अमाउंट है जिससे कि आप सब आ पाओ, क्योंकि मुझे पता है एज ए स्टूडेंट बहुत ज्यादा अगर मैं हाई प्राइस रख दूंगा तो आप स्टूडेंट्स तो आएंगे बट कम आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि यार सब स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो। तो प्राइस इतनी मिनिमम है कि यार आप 49 रुपीज मोमो खाने में, इतने इन चीजों में वेस्ट कर देते हो। बट अपनी जो अमाउंट है वो एक अच्छी जगह लगाओ, एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। तो यहाँ से आपको सीख के जाओगे, 49 रुपीज में आप सीख के जाओगे 1000 रुपए का। इस चीज की मेरी गारंटी है, ठीक है। अब जॉइंस क्या है? अब जॉइंस है, जॉइन क्लोज इज यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। जॉइन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है। जॉइन की हेल्प से हम कंबाइन कर सकते हैं अपने रोज को फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। अगर मेरी दो या दो से ज्यादा टेबल है, मैं जॉइन क्लोज की हेल्प से इसको कंबाइन कर सकता हूं, ठीक है। अब टाइप्स क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप्स। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि जॉइंस क्या है, आपसे आपकी क्वेरीज पूछेंगे। इनर जॉइंस, ये सारे टाइप्स है, मैं आपको एक बार बता देता हूं। एंड हम एक एक टाइप्स की क्वेरीज भी देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है एसक्यूएल इनर जॉइन। इस पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देता हूँ। द इनर जॉइन कीवर्ड सेलेक्ट रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल। अब ये लाइन क्या बोलती है? मैचिंग वैल्यू। अब मैचिंग वैल्यू क्या होती है? ये मेरी टेबल 1 है, ये मेरी टेबल 2 है। मैंने आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है जिससे आपको चीजें जल्दी समझ में आ जाए। अब ये मेरी टेबल 1 है, ये मेरी टेबल 2 है। एंड यहाँ पे आप लोग देख रहे हो इसकी मैचिंग वैल्यू, ये एरिया है। ये एरिया क्या है? मैचिंग वैल्यू। तो इनर जॉइन हमेशा हमें मैचिंग वैल्यू ला के देगा दोनों टेबल की। अब इसकी क्वेरीज क्या होगी? आपसे सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेरी। वो क्वेरी आपसे जरूर लिखवाएगा इंटरव्यूअर, पेन पेपर पे क्वेरी लिखवाएगा। कोई भी आपका ऐसा नहीं होगा कि आपको डेस्कटॉप पे कोई भी रन करना पड़ेगा, कोड कोड रन करना पड़ेगा, क्वेरी करनी पड़ेगी। अगर आपसे कोई भी चीज वो लिखवाता है तो आपसे पेन पेपर पे लिखवा लेगा, या फिर वो आपसे मतलब ऐसे ही पूछ लेगा, ओरली पूछ लेगा कि इनर जॉइन क्या होता है।
तो आपको क्वेरी भी पता होनी चाहिए। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 इनर जॉइन टेबल 2, ये क्वेरी याद कर लेना यार, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एक क्वेरी याद कर लेना, सारे जॉइंस में सेम क्वेरी लगने वाली है, बस थोड़ा सा नाम डिफरेंस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इनर जॉइन है तो लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट जॉइन आ जाएगा, राइट जॉइन में राइट जॉइन आ जाएगा। तो एक क्वेरी याद कर लोगे तो सारी हो जाएगी। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 इनर जॉइन टेबल 2 ऑन, ये मेरी स्पेशल कंडीशन है। टेबल 1 डॉट कॉलम नेम टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। तो होप सो आप इसको अच्छी तरीके से कर लोगे, क्वेरी अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब आते हैं हम अपने लेफ्ट जॉइन पे। लेफ्ट जॉइन क्या करेगा, रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, ठीक है, एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये मेरी टेबल 1 है, ये मेरी टेबल 2 है। अब इसमें क्या होगा, ये जितना भी रिकॉर्ड्स है लेफ्ट टेबल के अंदर ये तो मुझे दे ही दो, ये तो मुझे दे ही दो भाई, लेफ्ट टेबल तो मेरी है, और साथ में मैचिंग रिकॉर्ड्स भी दे दो राइट टेबल का। तो मैचिंग रिकॉर्ड्स क्या है, ये पोर्शन है। तो ये पोर्शन टोटल पोर्शन हमारा आ जाएगा लेफ्ट जॉइन के अंदर। अब इसकी क्वेरी बिल्कुल सिंपल होने वाली है। अब हमने पहली क्वेरी देखी थी, वहां पे भी यही था, बस इनर जॉइन की जगह लेफ्ट जॉइन आ जाएगा। तो मैंने जैसे आपको बताया था, एक क्वेरी कर लो, बाकी क्वेरी सेम है। So come to the SQL right zone. Right zone records all record from right table and matching records from the left table. ठीक है भाई, एक लेफ्ट टेबल है एक राइट टेबल है। तो सबसे पहले राइट टेबल से तो मुझे सारा दे दो, क्या कहा है, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स, तो सारा दे दिया इसको, ठीक है, ये दे दिया सारा। और मैचिंग रिकॉर्ड दे दो लेफ्ट टेबल से, ये मैचिंग रिकॉर्ड्स है, मैचिंग रिकॉर्ड्स भी दे दिया। तो उसमें क्या था, उसमें लेफ्ट का लिया था और मैचिंग रिकॉर्ड्स ली थी राइट की। इसमें क्या हुआ, राइट का सारा डेटा चाहिए और मैचिंग रिकॉर्ड चाहिए लेफ्ट की। अब इसकी क्वेरी देखते हैं। क्वेरी बिल्कुल सिंपल है, बस यहाँ पे लेफ्ट की जगह राइट जॉइन आ जाएगा। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 राइट जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। ये क्वेरी काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से कर लेना इसको। हमारा जॉइंस कंप्लीट हो चुका है, हमने जॉइंस पढ़ लिया कि जॉइंस क्या होते हैं, सारे टाइप्स देख लिए, राइट जॉइन पढ़ लिया, लेफ्ट जॉइन पढ़ लिया, इनर जॉइन पढ़ लिया। तो सारी चीजें मैंने आपको जॉइंस की बता दी। इतना अगर आप कर लोगे जॉइंस के अंदर तो ये आपका सफिशिएंट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर ट्रिगर्स इन एसक्यूएल। एक एसक्यूएल ट्रिगर अलाउज यू टू स्पेसिफाई एसक्यूएल एक्शंस दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेन ए स्पेसिफिक इवेंट अकर्स इन ए डेटाबेस। आप एक चीज याद रखना कि ट्रिगर्स हमारा एग्जीक्यूट होगा ऑटोमेटिकली जब भी कोई इवेंट अकर होगा, बस इतनी याद लाइन याद रखनी है, एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन इवेंट अकर्स, ठीक है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज ग्रुप बाय स्टेटमेंट। अब ग्रुप बाय स्टेटमेंट क्या होता है, हमने एक ऑर्डर बाय स्टेटमेंट तो पढ़ा था जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के काम आता है। अब ग्रुप बाय स्टेटमेंट क्या है, ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज ऑफन यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शंस काउंट मैक्स मिन सम एवरेज टू ग्रुप द रिजल्ट सेट बाय वन और मोर कॉलम्स। देखो अब ना मुझे आपका एक होमवर्क है, ये मैंने पहले बता दिया आपको, अगर आप वीडियो अच्छी तरीके से देख रहे होगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। मुझे एवरेज फंक्शन का काम, क्या एवरेज फंक्शन करता है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो जल्दी से जल्दी। जिसने सही कमेंट करी उसको मेरी तरफ से शाउट आउट मिलेगा, ठीक है, उसको उसकी कमेंट पे शाउट आउट मिलेगा मेरी तरफ से। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर, ये आपका होमवर्क है, एवरेज फंक्शन का काम क्या होता है। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि आपको कितनी चीजें आई है, क्योंकि मैंने पहले से बता दी, अब चेक करूंगा कि आपको कितना याद है। एवरेज फंक्शन का काम क्या होता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं सारे अभी के अभी कमेंट्स करेंगे, वीडियो को स्टॉप करो, एवरेज फंक्शन का काम कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो। ये मान लो कि मैं आपका इंटरव्यूअर हूँ एंड मैंने आपसे पूछ लिया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको अपना एक मॉक इंटरव्यू कराना है तो मॉक इंटरव्यू भी आपका हो जाएगा, आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां पे आपको सर्विसेज में मिला होगा मॉक इंटरव्यू। आप जाके मॉक इंटरव्यू भी मेरे साथ बुक कर सकते हो, मैं आपका इंटरव्यू ले लूंगा, आपसे क्वेश्चंस पूछ लूंगा, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कैसा इंटरव्यू एग्जैक्टली वहां पे मेरे से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपका एक मॉक इंटरव्यू हो जाएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जो हमारा आपका सेशन का लिंक है, उसी लिंक के अंदर आपको वहां पे आपकी एक सर्विसेज दिख रही होगी, जो मैंने अभी आपको बताया सेशन का जो हमारा लिंक है, वहां पे एक सर्विसेज दिख रही होगी, मॉक 1-to-1 इंटरव्यू। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, मॉक 1-to-1 इंटरव्यू 99 रुपीज का ये आपका इंटरव्यू सेशन रहने वाला है, 1-to-1 इंटरव्यू वाला, जिसमें आप अपना 1-to-1 इंटरव्यू करवा सकते हो। अगर आपको नीड है, अगर आप फील कर रहे हो अंडर कॉन्फिडेंट कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप इंटरव्यू भी कंडक्ट करा सकते हो। तो जाके स्लॉट बुक कर लेना अगर आपको नीड है, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डज एसक्यूएल सपोर्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फीचर्स। तो अब काफी ये क्वेश्चंस ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आता ही है इंटरव्यू के अंदर। एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज, अभी मैंने ये नहीं कहा कि एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, अभी मैंने कहा एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, बट इट डज नॉट सपोर्ट प्रोग्रामिंग। भाई एसक्यूएल के अंदर कोई प्रोग्रामिंग सपोर्ट नहीं करती, एज इट इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एसक्यूएल एक लैंग्वेज है बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इट इज ए कमांड लैंग्वेज। वी डोंट हैव कंडीशनल स्टेटमेंट इन एसक्यूएल लाइक लूप्स,
आपने कभी भी एक बार एसक्यूएल क्वेरीज के अंदर लूप्स देखे हैं, इफ एल्स देखे हैं, तो यहाँ पे कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है। वी ओनली हैव कमांड्स व्हिच वी कैन यूज टू क्वेरी, अपडेट, डिलीट। तो हम इसके अंदर क्वेरीज का यूज करते हैं। एसक्यूएल क्या है? क्वेरी लैंग्वेज है, जहाँ पे हम अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्वेरी रिट्रीव कर सकते हैं। तो इतनी चीज आपको समझ आ चुकी होगी। व्हाट आर एसक्यूएल एनालिसिस? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिस क्वेश्चन में मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लगा रहा हूँ, ये मान लेना कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उस क्वेश्चन की आपके इंटरव्यू के अंदर आने की। एसक्यूएल एनालिसिस आर यूज्ड टू गिव ए टेबल और ए कॉलम इन ए टेबल ए टेम्पररी नेम। ठीक है, एनालिसिस आर ऑफन यूज्ड टू मेक कॉलम नेम्स मोर रीडेबल एंड एनालिसिस इज क्रिएटेड विद एएस कीवर्ड। अब बहुत सारे स्टूडेंट का मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। अब जैसे आपका नाम बहुत बड़ा है, सूर्या प्रताप सिंह, मान लो आपका नाम सूर्या प्रताप सिंह है, तो अब इतने बड़े नेम को कौन लेगा? तो आपका एक घर का नेम, आपका एक घर का नेम हो जाता है, कुछ भी घर का नेम हो सकता है, छोटू, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आपका सपोज करते हैं आपका घर का नेम है छोटू। तो अब ऐसे ही हमारी एसक्यूएल क्वेरी के अंदर बहुत बड़ा नेम हो जाता है, तो हम भी एक घर का नेम दे देते हैं। एलाइसिस क्या होता है? घर का नेम, मान लो कि घर का नाम दे दिया भाई, एक टेम्पररी नेम दे दिया। अब ये क्वेरी है एसक्यूएल कस्टमर आईडी। अब इस कस्टमर आईडी को मैंने एक छोटा सा नेम दे दिया अपना, सिर्फ आईडी, एज आईडी। एज कीवर्ड की हेल्प से मैं अपना एनालिसिस क्रिएट कर सकता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स? एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स के बारे में मैंने पहले बता दिया था, बट सब देखने वाले हैं कि कॉन्स्टेंट क्या होते हैं। डिफॉल्ट, यूनिक, नोट नल, प्राइमरी की। कॉन्स्टेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपकी एक लिमिटेशन लग जाती है। डिफॉल्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं? डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। यूनिक की वैल्यू, यूनिक के हेल्प से, यूनिक कॉन्स्टेंट के हेल्प से अलाउज ओनली यूनिक वैल्यू। अब जो आपका कॉलम है वो सिर्फ यूनिक वैल्यू को लेगा, बाकी वैल्यू को नहीं लेगा। नोट नल, सिर्फ वो ओनली अलाउ करेगा नन वैल्यू, कोई भी नल वैल्यूज वहां पे नहीं आएगी, रेस्ट्रिक्ट कर देगा वो। प्राइमरी की क्या होता है? अलाउज ओनली यूनिक एंड नॉन नन वैल्यू स्ट्रिक्ट कर देगा, कोई भी नॉन नल वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, सिर्फ आएगी हमारी यूनिक। व्हाट इज नल वैल्यू? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम जीरो और ब्लैंक स्पेस? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नल वैल्यू, अब आप लोग नल वैल्यू को समझते हो कि यार ये जीरो ही होती है, बट ये डिफरेंट होती है जीरो से। नल वैल्यू इंडिकेट करता है हमारा एब्सेंस ऑफ डेटा फॉर ए सर्टेन सेल ऑफ डेटा। अब ये मेरी टेबल है, ये मान लो ये टेबल है। अब नल और जीरो में क्या डिफरेंस? अगर जीरो है तो वो टेबल के अंदर वैल्यू ही नहीं है, फील्ड ही नहीं है। और अगर नल है तो बस ये नल है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, अब्सेंस है हमारे डेटा का। सो कम टू द लास्ट क्वेश्चन, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। एंड इस वीडियो के अंदर काफी कुछ हमने सीख लिया है। तो लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपना, हाउ टू डिलीट ए रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल। अब ये क्वेरी है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन की हेल्प से। इस क्वेरी की हेल्प से हम अपनी टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। आप एक कंडीशन लगा सकते हो, जो भी आपको कंडीशन की हेल्प से आपको डिलीट करना है, तो आप अपनी वेयर कंडीशन भी लगा सकते हो। मैंने वेयर क्लोज के बारे में भी आपको बता दिया। तो इस वीडियो के अंदर हमने सारी चीजें सीख ली जो भी असेंचर के लिए इंपॉर्टेंट थी। असेंचर एसक्यूएल क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं है। बाकी वीडियोस इस चैनल पे भी आने वाली है, डीबीएमएस, प्रोजेक्ट्स, एचआर क्वेश्चंस, काफी कुछ आप लोग के लिए आने वाला है इंटरव्यू के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिगेस्ट असेंचर इंटरव्यू सेशन, जाके सेशन को बुक कर लेना, क्योंकि सेशंस में मुझे आप लोग वहां पे चाहिए, क्योंकि आप लोग को चीजें वहां पे बहुत अल्ट्रा लेवल की मिलने वाली है, बहुत चीजें समझने वाले हो, काफी कुछ सीखने वाले हो। अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, आप असेंचर के लिए सीरियस हो, तो जाके सेशन को बुक कर लेना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।